राधे राधे भक्तों। दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करने से पहले दुर्गा माँ के 108 नामों का पाठ करें। उसके बाद देवी के कवच जरूर पढ़ें। तो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने देवी माँ के कवच को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इन संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार के मनुष्य की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट न किया गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें उस कवच की अधिशास्त्री देवी के 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम में है: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिरात्रि। यह 9 देवियाँ हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए इस बड़ी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियाँ संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से सौभाग्यमान हो रही है। ये समस्त देवियाँ क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती है और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसर, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारण, धनुष से दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती है। हे महारौद्रे, महाघोर प्रकर्म वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबाल शालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाले, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाले देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में बराही देवी, नैसर्य कोण में खड्गधारिणी, वारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशा कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी देवी रक्षा करो। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से, दाहिने ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतनी चूटियाँ की उमा देवी सिर पर उपस्थित हो, मालाधारी माथे की यशवनी देवी, दोनों भौहों की त्रिनेत्रा देवी, भौहों के मध्य स्थान की नासिका की रक्षा कर। यमन घंटा देवी आँखों के मध्य की सांकनी देवी, कानों की द्वारनाशिनी कालिका, कपोलों की जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला के नीचे के होठ की तथा सरस्वती जीहा की दांतों की कौमारी, कंठदेश की चंडिका, चित्र घंटा गले की तालु की महामाया रक्षा करे।
कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करो। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धदूदरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नलकुंभी, कर्ण से नली की, खड़ग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की ब्रज धारणी रक्षा करो। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों से सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदय पेट की रक्षा करो। नाभि की कामनी, गृहस्थान की, गुहेश्वरी पूतना कामनी लिंग की तथा महेशवानी गुद्दा की, कमर की भगवती, घुटने की विधवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की, नारसिंह पैरों की, पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पाँवों की, अंगुलियों की, श्रीधरी देवी, तलुओं की, स्थलवासिनी देवी, धष्ट कराली देवी, नखों की, उधर्व केसनी, केशों की, कौमारी, रोम छिद्रों की, बानेश्वरी, त्वचा की रक्षा करो। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आँखों की और मुक्तेश्वरी देवी पीत की, पद्म कोश की, पद्मावती, सलेस्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी, नस जाल की और समस्त संधियों की अवेदा देवी रक्षा करो। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री क्षतेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, श्री धर्म धारणी देवी रक्षा करो। तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की, वज्रहस्त देवी, प्राण की, कल्याण शोभा देवी, योगिनी, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की, वराही देवी, धर्म की, वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी, यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा कर। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करो। सुप्ता देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों में महालक्ष्मी, दरबार में विद्या देवी, सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करो। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाले जयंती देवी रक्षा करो। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। वह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रतिदिनों संध्या के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके शूला, मकड़ी, विस्फोट आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगल, कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचार, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेश साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकनी, डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशाली डाकनी ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मान तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य को संतति, पुत्र, पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांतर के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करते हैं और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ अनंत का भागी होते हैं। इति श्री